अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं जा रही थी बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके ना अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। स्कूल ड्रॉप करते ही मैं घर आ गई थी, फिर थोड़ी देर के बाद मैं निकली थी। हम लोग ने बहुत अरसे से प्लान किया हुआ था कि हम लोग मिलेंगे जैसे ही बच्चे स्कूल स्टार्ट करेंगे, लेकिन फॉर सम रीज़न बस मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ क्योंकि ना मैंने सोचा है पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेंडिंग पे हैं, घर के काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं। पहले मैं ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूँ क्योंकि जब घर थोड़ा-सा मेस होता है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ऑर्गेनाइज़ करनी होती हैं, तो वो ना हो ना तो बहुत उलझन होती है। मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा उलझन होती है, मेरा तो दिल ही नहीं लगता कहीं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ें पहले ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, फिर इस तरह से बाहर जाना, मिलना, ये सब कुछ तो इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में चलता ही रहेगा। लेकिन बहुत सुकून होता है जब अपनी जो चीज़ें होती हैं ना वो ऑर्गेनाइज़्ड होती हैं, घर की या अपनी छोटी-मोटी चीज़ें हम माँओं को पता होता है, या बच्चों की चीज़ें होती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वार्डरोब है, वो बहुत मेसी हो रही है और हमें जो है ना उनमें से चीज़ें निकालनी हैं, कुछ चीज़ें चैरिटी को देनी है, तो ये चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं। और जब ये ऑर्गेनाइज़्ड नहीं होती ना तो इतनी ज़्यादा उलझन होती है। मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ वार्डरोब की, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है घर में। अपने किचन को ही ले लें, कोई एक कैबिनेट ले लें, तो वो अगर ऑर्गेनाइज़्ड नहीं होती ना तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो मैंने सोचा पहले मैं अपने पूरे घर को ऑर्गेनाइज़्ड करती हूँ, उसके बाद बाहर आना-जाना और ये सब तो इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड से मिली थी बहुत अरसे के बाद और बहुत अच्छा फ़ील किया, मतलब एक फ़्रेश फ़ील हो रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, स्मिगल से ना मुझे चाहिए था अमीलिया का बुक बैग, क्योंकि अमीलिया जो है आजकल सिर्फ फ्राइडेज़ को होमवर्क लेकर आती है, तो वो एक बुक लेकर आती है, उसके लिए बुक बैग चाहिए था। तो वो मैंने देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा कि मैं अमीलिया को इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगी और वो खुद चूज़ कर लेगी। और यहाँ पर मैं अमीलिया सैरा के लिए जो है ना बबल बाथ और बाथ बॉम्ब वगैरह लेने आई थी लश से। आप लोग को पता है मुझे लश कितना अच्छा लगता है। और ये जो मैंने रेनबो वाला लिया है ना, ये बेसिकली प्ले डो टाइप का है, तो वो बबल बाथ है ये, और बच्चे आराम से खेल सकते हैं बाथ में। मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है बाथ लेने का, क्योंकि जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करते हैं। स्पेशली सोने के पहले ना मैं उनको बाथ दे देती हूँ ताकि वो अच्छे से सुकून से सो जाएँ। इनफैक्ट हम लोग बिना बाथ लेते हैं तो ये होता है ना कि हमारी बॉडी के एक्स एंड पेन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स फ़ील करते हैं। स्पेशली सोने के पहले अगर मैं बाथ लेती हूँ ना तो मुझे इतनी अच्छी नींद आती है। तो बस मेरे बच्चों का भी यही हाल है। और यहाँ पर उसके बाद मैं आ गई थी मीट शॉप। मैंने सोचा आज मैं अच्छी सी बिरयानी बनाती हूँ तो उसके लिए ना फ्रेश मीट ले लेती हूँ। साथ ही साथ मुझे आज बहुत अच्छी सी ना हॉट चिली सॉस चाहिए थी। अच्छा, मुझे अब आप लोगों से पूछना है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों की फ़ेवरेट हॉट चिली सॉस कौन-सी है। मेरी फ़ेवरेट जो है ना वो हाइंज़ की स्वीट चिली सॉस है और नैंडोज़ का स्वीट जैम। लेकिन मुझे स्वीट में नहीं चाहिए, अब मुझे हॉट सॉस चाहिए कोई। तो वैसे तो मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे कौन-सी ट्राई करनी चाहिए। और मेरी फ़ेवरेट जो है ना वो बस एक मुझे एक चाहिए। एक होता है ना कि एक फ़ेवरेट बन जाती है आपकी, तो बस बार-बार मैं वही लेती रहूँ। तो मुझे ट्राई करनी है। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ कि आप लोग की फ़ेवरेट हॉट चिली सॉस कौन-सी है। तो यहाँ पर मैं चावल निकाल रही थी बिरयानी के लिए। साथ ही साथ आज मैं गई थी लिडल, और लिडल से मुझे इतनी अच्छी चीज़ें मिली ना। ये जो स्लाइसर एंड डाइसर है ये मुझे कब से चाहिए था, और मैं अमेज़न में भी देख रही थी इसको, लेकिन अमेज़न में इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रहा था और मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मुझे ना पता नहीं था कि किस तरह का होगा, कि वर्थ है लेना या नहीं लेना। तो मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी, मैंने नहीं लिया। लेकिन आज जब मैं लिडल गई ना तो लिडल में मुझे नज़र आया, और आप लोग यकीन करें सिर्फ़ और सिर्फ 8.99 का, मतलब कि 9 पाउंड्स का था ये। मैं पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि गलती हो गई है, मतलब कि मैं कुछ और देख रही हूँ। लेकिन मैंने जब रीड किया ना तो वो वही था, स्लाइसर एंड डाइसर। मैंने कहा आर यू सीरियस, ये मैंने फ़ौरन ले लिया। और जब मैं घर आई हूँ, ये देखें आप लोग, मैंने इसको खोल के देखा है तो इसकी क्वालिटी इतनी अमेजिंग है और इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। स्पेशली जो ये है ना, स्क्वायर शेप में 2 साइज़ेज़ हैं। अच्छा, ये जो बड़ा साइज़ है ये अगर हम लोग सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और ये जो छोटा है ना ये सैलेड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुझे ये कब से चाहिए था और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये यूज़ करने के लिए, क्योंकि हम लोग किचन में बस कभी-कभी ये होता है ना जल्दी से बन जाए कुछ और हम लोग कटिंग से बच जाएँ। तो बस ये मेरा फ़ेवरेट होने वाला है, आई एम श्योर, क्योंकि जब मैंने खोला था मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल
आइडेंटिकल थी, सॉरी जब मैंने खोला नहीं था, लेकिन अब मैंने इसको खोल के देख लिया है तो इसकी क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अब चॉपिंग करूँगी इस तरह की तो ये यूज़ करूँगी और आप लोग देखेंगे और मैं इसका रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी कि कैसा है। वैसे तो लिडल की चीज़ें मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती क्योंकि उनकी चीज़ों की क्वालिटी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंने ये ले भी लिया फ़ॉरेन से और इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, आज जो है ना ये अमीलिया ने खोलना था इसको, अभी जो मैंने इसको प्रेजेंट्स वगैरह दिए थे हम लोगों ने, तो उसमें एक ये डैडी ने दिया था उसको प्रेजेंट और उसको ये बनाना था। मैं जो ना बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ करने देती हूँ क्योंकि क्या होता है कि मुझे ये नहीं होता कि वो मेस करेंगे, मेस तो ज़रूर करेंगे, बच्चे हैं, मेस क्यों नहीं करेंगे, और वो इसी तरह से लर्न करते हैं और इसी तरह से एक्सप्लोर करते हैं। मैंने हमेशा अपने बच्चों को ना किसी भी चीज़ से नहीं रोका इस तरह की, मैंने स्लाइम, प्ले डो, हर तरह की चीज़ों से खेलने दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे जब तक खेलेंगे नहीं, एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना, तो उनमें वो क्रिएटिविटी नहीं आएगी। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप लोग अपने बच्चों को स्लाइम से नहीं खेलने देते तो बिल्कुल गलत करते हैं, बिल्कुल मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। मतलब सब अपने तरीके से अपना बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो मैंने देखा है कि मैं अपने बच्चों को सब कुछ करने देती हूँ ना, तो उनमें जो वो एक क्रिएटिविटी लेवल है ना वो भी ज़्यादा होता है, वो देखते हैं क्या होता है, एक्सप्लोर करते हैं जिस तरह से भी। और सबसे बड़ी बात ये कि एक जो क्यूरियोसिटी होती है ना उनके अंदर कुछ करने की, कि ये कैसे वर्क करेगा, ये कैसे होगा, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। मतलब वो लोग कर लेते हैं और वो क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है। इस पे एक और बात ये कि बच्चों के साथ ना, मतलब अगर बच्चे कुछ गलत काम करें और वो आके आपको बताते हैं, तो मैं ये कोशिश क्या करती हूँ, मैंने कभी भी उनको नहीं डांटा। मतलब अगर उन्होंने मुझसे सच बोला है ना, तो मैं कभी भी उनको नहीं डांटती, क्योंकि अगर मैंने उनको डांट दिया ना, मुझे पता है वो बच्चे हैं, वो नेक्स्ट टाइम के लिए डर जाएंगे, मुझे आके नहीं बताएंगे, मुझसे शेयर नहीं करेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको जो है ना बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल में रखूं अपने साथ, वरना आगे जाके फिर ऑब्वियसली हम माएँ, हमें पता है बच्चे अगर कुछ छुपाते हैं तो कितना दुख होता है। बिल्कुल सही बात नहीं है, बच्चों को हमें सब कुछ बताना चाहिए, तो इसी तरह से होता है। तो मैं उनको सब कुछ एक्सप्लोर भी करने देती हूँ, उनके साथ एज अ फ्रेंड, बिल्कुल एज अ फ्रेंड रहती हूँ। अगर वो अपनी एज से थोड़ी बड़ी भी बात करते हैं ना, तो उनको बहुत प्यार से समझा देती हूँ। मतलब मैंने अपने बच्चों पे फजूल की स्ट्रिक्टनेस नहीं करती, मैं स्ट्रिक्ट हूँ। मैं डेफिनेटली स्ट्रिक्ट माँ हूँ कंपेयर टू माई हस्बैंड। मेरे हस्बैंड जो है ना, आई थिंक जो बाप होते हैं वो लीलियंट होते हैं बहुत ज़्यादा, मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं इतनी ज़्यादा लीलियंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बच्चों के साथ उस तरह की स्ट्रिक्टनेस नहीं रखती कि उनको कुछ भी नहीं करने दूँ, उनको मैं सब कुछ एक्सप्लोर ज़रूर करवाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने बहुत मज़ेदार सी बिरयानी बना ली थी, मतलब मैं अपने मुँह से तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और आप लोग जानते हैं मैंने काफ़ी टाइम आप लोग के साथ शेयर की हुई है इसकी रेसिपी, तो ये वही सेम बिरयानी है। और बच्चों के लिए मैंने मैक्रोनीज़ बना ली थी काफ़ी सादा से, जो है ना वेजिटेबल्स डाल के, क्योंकि बच्चों ने बिरयानी नहीं खानी थी। और मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे बिरयानी ना अपने हस्बैंड के काम पे भी देनी थी, तो मैंने बच्चों के लिए ना मैक्रोनीज़ बना दी थी, उनको वो खाने थे। और ये जो है ना, ये मैग्नेटिक बोर्ड है, ये भी मैं लिडल से लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। तो ये अमीलिया के लिए था और अमीलिया ने बहुत ज़्यादा अच्छे से इसके साथ खेला और बहुत इन्जॉय करी आजकल। यहाँ पर अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा अपनी फेवरेट हॉट सॉस। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।